हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2013 में आई अंडररेटेड साईफाई थ्रिलर मूवी द ह्यूमन रेस का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं पॉल हफ। मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा ग्रिपिंग है, जिससे शायद आपको स्क्विड गेम की याद आ जाए। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ अनसुने फैक्ट्स भी बताऊंगा इस मूवी के बारे में, जिन्हें सुनकर आप भी हैरान होंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है एक रेस के बारे में, जिसका सिर्फ एक ही विनर होगा और उस रेस का नाम है दी ह्यूमन रेस। इसके रूल्स एकदम सिंपल हैं। आपको रास्ते पर रहकर भागना है, घास को टच नहीं करना जो रास्ते के साइड्स में है, एरोस को फॉलो करना है, यानी कि जिस तरफ वो पॉइंट कर रहे हैं वही रास्ता है। और रूल्स तो सिंपल हैं, लेकिन अगर एक भी रूल तोड़ा तो आप मरोगे। और अगर किसी इंसान ने दूसरे इंसान को 2 बार लैप कर दिया, यानी कि चक्कर को पूरा करके उसे दूसरी बार क्रॉस कर दिया, तो वो इंसान मर जाएगा जिसे क्रॉस किया गया। बेसिकली भागो या मरो। और सेफ प्लेसेस हैं घर, स्कूल और जेल, यानी कि जब तक आप इनमें हो आप नहीं मरोगे। ये है दी ह्यूमन रेस, जो कि आपको अभी तो समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन थोड़ी देर में आप सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे जब ये रेस स्टार्ट होगी। आगे हम देखते हैं वेरोनिका नाम की लड़की को, जिसके माँ बाप कैंसर की वजह से मर गए थे और आज इसकी छोटी बहन भी कैंसर से हार गई। वेरोनिका इस गम से उबर भी नहीं पाई थी कि तभी उसे पता चलता है कि उसे भी कैंसर है, पर अपनी फैमिली के लिए ये इस लड़ाई को लड़ेगी। और कोई तो इसके सामने नहीं टिक पाया, लेकिन ये इसे हराएगी। उसने अपने जीवन को पूरी तरह बदला और मेहनत शुरू कर दी अपनी बॉडी पर, साथ में वो दवाई भी ले रही थी। कुछ ही दिनों में उसकी प्रोग्रेस देखकर डॉक्टर भी हैरान थे। उसने सच में कैंसर को हरा दिया। खुश होते हुए वो अपनी कार में वापस जा रही थी कि तभी अचानक एक तेज रोशनी से सब कुछ व्हाइट हो गया, और जब उसकी आंख खुली तो वो पहुंच चुकी थी रेस में। उसके दिमाग में रेस के रूल्स गूंज रहे थे, वो भी उसी की आवाज में, और सेम ऐसा ही बाकी लोगों के साथ भी हो रहा था। रेस हो रही है किसी अनजान जगह पर, और ये सब यहाँ कैसे पहुंचे ये कोई भी नहीं जानता। बस सबको वो तेज रोशनी दिखाई दी थी। उसके बाद सबने खुद को यहाँ पर पाया। यहाँ पर टोटल 80 लोग हैं जो इस रेस में पार्ट लेंगे, और इनमें हर तरह के लोग हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, एथलीट, डिसेबल्ड, एशियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, हर तरह के, यानी कि पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हर कोई क्लूलेस था, लेकिन सबसे पहली गलती की वेरोनिका ने। वो रास्ते से साइड में हट गई और उसका पैर आ गया घास पर, जिससे अचानक कुछ हुआ और एक ही पल में सबके सामने उसका हेड ब्लास्ट हो गया। ये देखकर भगदड़ मची, जिस वजह से और भी लोग सेम ऐसे ही मारे गए। इस भीड़ में 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एडी और जस्टिन। ये दोनों पहले सोल्जर्स थे और अफगानिस्तान में तैनात थे, जहां पर एडी की एक टांग कट गई थी और ये ऑलमोस्ट मर ही गया था, लेकिन जस्टिन ने अपनी जान पर खेलकर इसे बचाया। तब से ये दोनों पक्के दोस्त बन गए। यहाँ पर पहुंचने से पहले ये दोनों भी अपनी कार में उसी रोड पर थे जिस पे वेरोनिका थी। वहां पर इन्होंने देखा था एक डेफ कपल ट्रिस्टा और आर्थर को, जिन्हें एक लेडी धक्का मारकर निकली थी, और फिलहाल वो लेडी और वो कपल भी यहीं पर हैं। यानी कि जब वो तेज रोशनी आई थी, उस वक्त जितने भी लोग उस रोड पर थे वो सब यहाँ आ गए। बाकी आए हैं पूरी दुनिया से। वेरोनिका के मरते ही सब भागने लगे, क्योंकि सबके दिमाग में उल्टी गिनती सुनाई दे रही थी, जो बता रही थी कि कितने लोग जिंदा बचे हैं। अब ये रेस फेयर तो नहीं है, क्योंकि कई लोग बूढ़े हैं और कई बीमार, जो चाहकर भी भाग नहीं सकते, तो उनका मरना तो तय है। एडी और जस्टिन भी एरोस की दिशा में भाग रहे थे, और इसी रास्ते के बीच में आ रहे थे जेल, घर और स्कूल, जिनके अंदर से रास्ता जा रहा था। कई लोग उस जगह से निकलने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन रूल है कि रास्ते से नहीं हटना। जिसने भी ऐसा किया उसका हेड ब्लास्ट हो गया, और वो बाकियों के लिए एग्जाम्पल बन गया। ऐसे ही भागते हुए एक लैब पूरा हो गया। वो दोबारा जेल में पहुंचे, जहां पर एक जापानीज लड़की रो रही थी, क्योंकि उसका पैर टूट चुका था और उसका छोटा भाई उसे संभाल रहा था। जस्टिन ने उन दोनों को साइड में करके उनसे प्रॉमिस किया कि यहीं पर रुको, मैं हेल्प लेकर आऊंगा। हालांकि उसका मन ये कह रहा था कि उन्हें भी साथ ले लेना चाहिए, पर दिमाग जानता है कि ऐसा करेंगे तो ये दोनों भी स्लो हो जाएंगे, और अगर दूसरी बार किसी ने लैब कर दिया तो मरेंगे। इसलिए वो चुपचाप रास्ते पर बने रहे। आगे उन्हें एक प्रीस्ट मिला जो बोल रहा था कि ये गॉड का टेस्ट है, अगर हम इस रास्ते पर चलते रहे तो हेवन में पहुंच जाएंगे। पर एडी को ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि जो भी रास्ते से हट रहा है उसका तो डायरेक्ट हेड ब्लास्ट हो रहा है। गॉड तो ऐसा नहीं करेंगे। खैर वो तीनों फिर से भागने लगे, और ऐसे ही पहुंच गए एक चर्च में, जहां पर प्रीस्ट गॉड की ब्लेसिंग लेने जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो रास्ते से हटा उसका भी काम तमाम हो गया। और आगे जाने पर उन्हें मिला वही बूढ़ा आदमी, जो कि अब तक कहीं भी नहीं पहुंच पाया, यानी कि ये भी आसानी से मरने वाला है। उस डेफ कपल के साथ मिलकर ये दोनों
दोनों उस ग्रैंडपा को साथ लेकर चल दिए और यहाँ पर हम देख पाए इस पूरे रेस ट्रैक का व्यू, यानी कि कोई ऊपर से इन पर नजर रख रहा है। खैर वो पांचों एक घर में पहुंचे और ग्रैंडपा को उन्होंने बैक डोर के बाहर बैठा दिया। फिर उसका पहरा देने लगा एडी, क्योंकि 2 लैप हो चुके हैं। अब अगर कोई भी इस ग्रैंडपा से आगे निकला तो ये मरेगा, इसलिए जस्टिन सबको घर के अंदर रोकेगा क्योंकि घर सेफ है। एक साथ मिलकर ये कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। पहले तो कोई भी रुकने को तैयार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जस्टिन ने सबको जमा कर लिया, प्यार से या फिर जबरदस्ती से, जैसे भी वो माने। उस डेफ कपल के जरिए जस्टिन को पता चला कि ये ग्रैंडपा और वो प्रीस्ट भी उसी रोड पर थे और साथ ही एक प्रेग्नेंट औरत भी थी। पर मेन बात जो हमें पता चली वो ये कि वो तेज रोशनी आई थी आसमान से और इससे ये पूरा मामला क्लियर हो गया। इन सबको उठाया है एलियंस ने, जो कि इंसानों पर टेस्ट कर रहे हैं। तभी इस रेस का नाम है द ह्यूमन रेस। हो सकता है कि ये रेस हमारी धरती पर हो रही हो या फिर किसी दूसरे प्लैनेट पर, कुछ भी हो सकता है। ये एलियंस इंसानों के बिहेवियर्स परख रहे हैं, हर तरह के इंसानों को इस रेस में इन्वॉल्व करके। और जाहिर सी बात है कि अभी तो पैनिक कुछ भी नहीं है, पर आगे बढ़ेगा, क्योंकि इनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा, जिसकी उल्टी गिनती इन सब के दिमाग में चल रही है इन्हीं की आवाज में, जिनसे इनका डर ट्रिगर हो रहा है कि इन्हें बाकियों जैसे नहीं मरना और इसके लिए ये कुछ भी करेंगे। खैर वो जल्दबाजी वाली लेडी का पैनिक जारी था, लेकिन उससे भी ज्यादा पैनिक चल रहा था कोरी नाम के एक आदमी के दिमाग में। मौका पाकर वो एडी को धक्का देकर भाग निकला, जिस वजह से ग्रैंडपा के सर के चिथड़े हो गए। ये देखकर जस्टिन उसके पीछे भागा और ऐसे ही दोनों पहुंच गए जेल में, जहां पर वो दोनों जापानीज बच्चे जस्टिन का वेट कर रहे थे। उसे देखकर दोनों खुशी के मारे फूल गए, पर जस्टिन से पहले उन्हें क्रॉस कर गया कोरी, जिस वजह से जस्टिन के सामने ही दोनों के सर फट गए और कोरी वहां से निकल गया। अब ये रेस फिर से चालू हो चुकी थी और अब जाकर शुरू हुआ इस रेस का सबसे भयानक पड़ाव। कोरी भागता जा रहा था और रास्ते में जिसे भी वो क्रॉस कर रहा था उसका खेल खत्म। ऐसे ही सबके सर उड़ाते हुए वो पहुंचा उस प्रेग्नेंट लेडी तक। वो अच्छी तरह जानता था कि इसे क्रॉस करने पर एक साथ 2 लोग कम होंगे, क्योंकि एक लाइफ उसके पेट में है। कोरी ने उससे काफी अच्छे से बातचीत की, उसके बच्चे के बारे में जाना, मगर आखिर में वो तैयार था आगे बढ़ने के लिए। वो लेडी उससे भीख मांग रही थी कि ऐसा मत करो, लेकिन अपनी जान से ज्यादा कीमती उसके लिए कुछ भी नहीं। उसके आगे बढ़ते ही पहले फटा बच्चे का सर और बाद में उसकी माँ का। इसी के साथ रेस आधी हो चुकी, यानी कि अब बचे हैं सिर्फ 40 इंसान। उस बच्चे के हाथों को कुचलते हुए सब आगे बढ़ रहे थे और कुछ लोगों ने तो एक नई टेक्निक अपना ली। और क्योंकि सिर्फ भागने से काम नहीं बन रहा, इसलिए वो कंपटीशन ही मिटा रहे थे, यानी कि उन एरो से अटैक करके वो बाकी लोगों को मार रहे थे ताकि लोग ऐसे ही कम हो जाएं। और ये प्लान बड़े अच्छे से काम कर रहा था। एक आदमी खड़ा था घर के फ्रंट दरवाजे पर और 2 भाई घर के बैक डोर पर छुप गए और जैसे ही कोई आता वो उसे घास पर धकेल देते, जिससे बिना मेहनत के ही वो बाकियों से आगे बने हुए थे। ऐसे करते हुए वो गिनती 29 तक ले आए और अगला नंबर था एडी और जस्टिन का। जब वो घर तक पहुंचे तो वो दोनों भाई एक लड़की को जबरदस्ती घास पर फेंक रहे थे, जिसकी आवाज जस्टिन ने सुन ली, इसलिए वो जल्दी से चेक करने भागा तो फ्रंट डोर वाले आदमी ने वो एरो उसके गले में घुसा दिया। एडी के लिए ये सदमे से कम नहीं था, क्योंकि जब ये मर रहा था तो जस्टिन ने अपनी जान पर खेल कर इसे बचाया था, पर अब जस्टिन खुद मारा गया और ये कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि ये हल्का होने में बिजी था। अब गुस्से में वो तीनों से भिड़ गया और अकेला ही वो तीनों पर भारी था, इसलिए एक तो डर के मारे वहां से भाग गया। तब उसने पहले एक भाई को मारा और फिर दूसरे को। इसके बाद जस्टिन से विदा लेकर वो चल दिया तो आगे ही वो तीसरा आदमी मिल गया जो किसी और को मारने में लगा था। तब जस्टिन ने एक बार वायर से उन दोनों का गला घोंटकर दोनों को मार डाला। अब ये भी अच्छाई पर नहीं चल रहा, इसे बस अपनी जान बचानी है, किसी भी कीमत पर ये मेक श्योर करेगा कि यही रेस को जीते। खैर आगे एक और खतरनाक पड़ाव चल रहा था। सबसे आगे थी वो जल्दबाज लेडी, उसके पीछे वो डेफ कपल और पीछे से आ रहा था कोरी। अगर इस कपल ने लेडी को क्रॉस किया तो वो मरेगी और अगर कोरी ने इन्हें क्रॉस किया तो फिर ये तीनों ही मरेंगे। इसलिए वो तीनों एक साथ मिलकर उसे रोक रहे थे और इसी चक्कर में गलती से ट्रिस्टा ने उस लेडी को क्रॉस कर दिया, जिससे वो मारी गई। कोरी भाग रहा था तो आर्थर ने उसके पैर में एरो घुसा दिया, जिससे उसकी स्पीड पर रोक लग जाएगी, पर उसके क्रॉस करने से ये नहीं मरे। तो इसका एक ही रीजन हो सकता है कि कोरी ने इन्हें पहली बार क्रॉस किया, पर जब ये सब घर में थे तब भी तो क्रॉस किया था। इसका कोई भी रीजन फिल्म में बताया नहीं गया, पर मेरे हिसाब से जब पहली बार वो घर से भागा था तो ये घर के अंदर थे, यानी कि सेफ थे। तो इनके केस में ये कोरी का पहला लैपिंग काउंट होगा, शायद यही इस बात का सेंस है। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी खामी है, क्योंकि घर, जेल और स्कूल सेफ हैं, लेकिन वो जापानीज बच्चे जेल के अंदर क्रॉस होने से मरे थे। तो ये एक मेजर प्लॉट होल है जिसे मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। अगर आप कोई वैलिड रीजन बता पाओ तो कमेंट करके बता देना। और आगे जाकर कोरी स्कूल में छुप गया और ये दोनों उसे क्रॉस करके आगे बढ़ गए, लेकिन वो भी नहीं मरा। तो वो जापानीज बच्चों को मारना ये एक प्लॉट होल है। इतनी बड़ी गलती इन्होंने कैसे कर दी ये मेरी समझ के बाहर है, क्योंकि रास्ते पर उगी घास तक को ये लोग अवॉइड करके भाग रहे हैं। जब इतना ध्यान दिया है तो फिर ऐसी गलती कैसे?
खैर अब इनके आखिरी पल चल रहे हैं और चाहे ये कपल कितना भी जोर लगा ले, इनमें से भी कोई एक ही बचेगा। जज्बाती होकर आर्थर ट्रिस्टा को किस कर रहा था तो वो पीछे हट गई और यहाँ पर उसने कुछ ऐसा बताया जो आर्थर को मरते दम तक डराएगा। उसने साइन लैंग्वेज में बोला कि मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। आर्थर की दुनिया हिल गई, फिर भी वो अपने इरादों से पीछे नहीं हट रहा था, इसलिए गुस्से में ट्रिस्टा उसे धक्का देकर आगे निकल आई। इसके परिणाम स्वरूप हुआ ये कि आर्थर ने ट्रिस्टा के सर पर वार करके उसे बेहोश कर डाला, पर उसे लग रहा था कि ट्रिस्टा मर गई, इसलिए अब वो जो चाहे कर सकता है। जिंदा नहीं तो उसकी डेड बॉडी के साथ ही वो अपने इरादों को अंजाम दे रहा था, पर सही टाइम पर वो जाग गई। अब वो आर्थर को मारने के लिए तैयार थी, लेकिन वो सॉरी बोलकर आगे निकल गया, पर ट्रिस्टा ने मौका नहीं गवाया। उसने आर्थर को घास पर धकेल कर मार डाला। इसके बाद वो मरने का नाटक करने लगी और जैसे ही कोरी घर में आया उसने कोरी पर अटैक करके उसे भी जान से मार डाला। अब बचे हैं सिर्फ 3 लोग, ट्रिस्टा, एडी और एक होमलेस लड़की जो कि छुप छुप कर आगे बढ़ रही है। मौका देखकर वो ट्रिस्टा के ऊपर टूट पड़ी तो ट्रिस्टा को बचाया एडी ने उस लड़की की गर्दन मरोड़कर, क्योंकि इसे तो यही पता है कि ट्रिस्टा एकदम भोली है। खैर अब ये रेस आ चुकी है अपने आखिरी पड़ाव पर। 2 ही लोग बचे हैं और दोनों हैं आमने सामने। तभी वो देखते हैं कि उनसे कुछ दूरी पर एंजल्स को भी टॉर्चर किया जा रहा था, यानी कि किसी दूसरी प्रजाति का भी टेस्ट चल रहा है जो हमारी सोच के परे है। खैर यहाँ पर मौका देखकर ट्रिस्टा ने एडी को घास पर धकेल दिया, पर अपनी स्टिक्स की मदद से वो बच गया। उसका पैर घास पर नहीं लगा। अब एडी उसके इरादे जान चुका था, इसलिए कोई टाइम वेस्ट ना करते हुए उसने ट्रिस्टा का दम घोटकर उसे मार डाला और वो बन गया विनर। जीतने के बाद एलियंस उसे बताते हैं कि हम ऐसे रॉड हैं जैसे कि ये ह्यूमन है। अब ये ह्यूमंस को रिप्रेजेंट करेगा अगली रेस में, जिसमें इसकी कॉम्पिटिटर होंगी कोई अलग प्रजाति। देखा जाएगा कि कौन से जीव सबसे ऊपर हैं। पर एडी को इसमें हिस्सा नहीं लेना, इसलिए वो अपने आप घास पर पहुंच गया, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि रेस खत्म हो चुकी। तब आगे बढ़कर वो पहुंचा पहाड़ के टॉप पर, जहां से साफ हो गया कि ये किसी और प्लेनेट पर है जिसमें और भी कई एरिनाज हैं। आगे बढ़कर वो उन एंजल्स तक भी पहुंच गया जो सब मर चुके थे और वो भी किसी और प्लेनेट के जीव हैं। अब इससे पहले कि वो और आगे जाता, उसी रोशनी ने उसे फिर से खींच लिया और इस बार उसने खुद को पाया एक अलग ही रेस में, जिसमें उसके सामने था उस एंजल रेस में से जीता हुआ एंजल। रूल्स इस बार पूरी तरह अलग हैं। जमीन पर बनी वेन्स को टच नहीं करना और ना ही करना है आसमान में बनी फैंस को, और इन दोनों को लड़ना है। जो जिंदा बचेगा वही जीतेगा। अब अगर कोई और इंसान होता तो वैसे ही मर जाता, पर एडी के पास स्टिक्स हैं जिनकी मदद से वो जमीन और आसमान के बीच में रह सकता है, क्योंकि एंजल के पास तो पहले से पंख हैं। यहाँ पर हम उन एलियंस की स्पेसशिप भी देख पाए जो उन दोनों को छोड़कर चली गई। फिर एडी उस एंजल से भिड़ गया और इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। तो मूवी का कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा एंगेजिंग और यूनिक था वो आपने देख लिया। एक्शन और गोर की भी कमी नहीं थी, पर इसका सीक्वल नहीं आया क्योंकि ये मूवी खुद बड़ी मुश्किलों से बनी थी। मूवी के प्लस माइनस मैंने आपको पहले ही बता दिए। अब सीधा बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसकी शूटिंग चली थी पूरे 4 सालों तक। जी हाँ, पहले शूटिंग हुई 7 दिनों तक, फिर 3 महीने का ब्रेक रहा, इसके बाद हुई 2 दिन, फिर दोबारा 3 महीने का ब्रेक, और इसी तरह ब्रेक ले लेकर ये मूवी शूट हुई जिसमें 4 साल लग गए। हालांकि मूवी देखकर ये बता पाना इम्पॉसिबल है। इसका जो इंट्रो था, यानी कि हॉस्पिटल वाले जो सीन्स थे, वो सब पहले दिन में ही शूट हो गए थे। ये मूवी शूट हुई थी एक सुधार घर में जिसमें कोई बाथरूम नहीं था। उस डेफ कपल ने स्पेशली साइन लैंग्वेज सीखी थी अपने रोल्स के लिए। असल में उस रेस के अंदर पूरे 100 लोग होने वाले थे, पर शूटिंग के टाइम पर सिर्फ 80 लोग पहुंचे, तो मूवी के अंदर भी 80 कर दिए। ब्रियाना लॉरेन जैक्सन जो कार ड्राइव कर रही थी वो उनकी खुद की कार थी। रिचर्ड गेल का रोल पहले किसी और को मिला था, यानी कि उस ईविल भाई का। जो भी घर वाले सीन थे वो सब शूट हुए थे डायरेक्टर के घर में। तो ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ कि इस टाइप की और वीडियोस देखना पसंद करोगे या नहीं। बाकी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन की आवाज आपके फोन में गूंजती रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।